हरे कृष्णा। क्या हम सपने देखते हैं? क्या सपने हमारे धरातल पे आधारित हैं? क्या सपने हमारी वास्तविकता पे आधारित हैं? या हम झूठे सपने देखने की आदी हैं? या फिर हम जो चीज़ नहीं है उसको बस इमेजिन करते जा रहे हैं? तो हमें रुकना होगा, हमको देखना होगा, अपने सोचना होगा। अगर हमें अपने जीवन को सही ट्रैक पर लेकर जाना है तो बहुत ज़रूरी है जो हमारे सपने हों वो यथार्थ पर आधारित हों, सच पर आधारित हों। आप कहोगे सपने और सच पे आधारित ऐसा कैसे हो सकता है? तो कई बार आनंद के लिए सपने देखे जाते हैं। जब एक परेशानी में घिरा हुआ व्यक्ति है, उसको बहुत अधिक स्ट्रेस है, तो वो चाहता है कि मैं कुछ देर रिलैक्स करूं। पूरा हफ्ता काम करने के बाद, पूरा हफ्ता ऑफिस में झिकझिक करने के बाद वो सोचता है कि मैं 1-2 दिन रिलैक्स करूं। और रिलैक्स कैसे करूं? मैं अपने मन में अपने सपने, ऐसे सपने लेने की कोशिश करूं जो मुझे बड़ा आनंद दें। जैसे व्यक्ति सोचेगा कि मैं जाऊंगा, मैं फॉरेन टूर पे जाऊंगा, वहाँ पे सुंदर सुंदर जगहों को देखूंगा, मैं पहाड़ पे जाऊंगा, वहाँ पे मैं सुंदर सुंदर बर्फीले पहाड़ों को देखूंगा, आनंद उठाऊंगा। तो जब तक हमारे सपने और हमारी वास्तविकता के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है तब तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर बहुत अधिक अंतर होता है तो हम एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, जो हम कभी नहीं करेंगे, जो हम कर नहीं सकते। जैसे हमें आसमान में उड़ना, इस तरह के सपने देखना कि मैं चिड़िया बन जाऊं और मैं आसमान में उड़ूं, तो ये सपने ऐसे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। तो इस तरह के सपनों को कोई यथार्थ नहीं, कोई मोल नहीं है। और कई बार क्या होता है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसका एक लक्ष्य है, उसके लिए सपने देख रहा है, वो एक पॉजिटिव ड्रीम्स में आता है कि हम पॉजिटिवली देख रहे हैं और उस तरफ हम प्रयास भी कर रहे हैं, उस रास्ते को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति प्रयास भी कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ सपने देखे जा रहा है जो नहीं हो सकते, जिस चीज़ को वो नहीं पा सकता, तो वैसे सपने देख रहा है और आलसी होके बैठा है, इनएक्टिव होके बैठा हुआ है, तो उसके जीवन को एक गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। वो किसी नशे के लिए की तरफ जा सकता है और पूरी तरह से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। तो हमें अपने सपने देखने से पहले रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। टू मच ऑफ डे ड्रीमिंग, बहुत अधिक सोचते जाना और करना कुछ नहीं, बहुत अधिक सोचते जाना, करना कुछ नहीं। आजकल हम देखते हैं, आजकल मॉडर्न समय के अंदर ज़्यादातर चीज़ें हम सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमारी ऐसी इमेजिनेशन को हवा देती हैं। और इस तरह के गेम्स भी आ गए हैं कि बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद रहे हैं या फिर गन्स चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी एक इमेजिनेशन को हवा दे रही हैं, और वो इमेजिनेशन जो कि रियलिस्टिक नहीं है, तो वो क्या करती है कि हमारा इस जीवन से थोड़ा सा नाता वो तोड़ देती है, डिसकनेक्ट कर देती है, हमें डिसओरिएंटेड कर देती है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और हमें भगवद गीता के संदेश को भगवान के सुनना चाहिए, भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता एक गाइड बुक है हमारी, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में सीखते हैं जो सत्य हैं, जो वास्तविक हैं, जो कि यथार्थ पर आधारित है। सपने देखना तो बिल्कुल उस तरह से आधारित है कि एक व्यक्ति आनंद और सुख चाहता है लेकिन वो ढूंढ कहीं और रहा है। जैसे एक व्यक्ति की चेन कहीं गुम गई थी और उस जगह ना ढूंढकर वो एक लैंप पोस्ट के नीचे उस चेन को ढूंढ रहा था। उससे पूछा गया कि तुम्हारी चेन कहाँ खोई है, तो उसने कहा कि मेरी चेन कहीं और खोई है, लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट है। तो यह है अनरियलिस्टिक चीज़ है जो हमें लाइफ में नहीं करना है। तो हमें समझना होगा ये पूरी प्रकृति, ये पूरा संसार भगवान के द्वारा रचित है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं ये पूरा संसार मेरे ही अंडर में कार्य कर रहा है, मेरी ही शक्तियों के द्वारा कार्य कर रहा है। और भगवान इस संसार का स्वभाव बता रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है और परमानेंट नहीं है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों को सुनेंगे, आध्यात्मिक चीज़ों को सुनेंगे, भगवान की गाइडेंस हम देखेंगे और क्या रियलिस्टिक चीज़ें बताई हैं भगवान ने, तो हम
अपने आप को पहचान पाएंगे। भगवान के संबंध में अपने आप को पहचानेंगे तो हम अपने गुण और दोषों को भी पहचान पाएंगे। गुणों को हम इन्हेंस करेंगे और उन गुणों से हम इस संसार में कुछ सफलता पाने का प्रयास करेंगे और अवगुणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार एक राजा था, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसको तांत्रिकों में बता दिया कि बलि दे दो, तुम किसी की बलि दोगे तो तुम्हें पुत्र पैदा होगा। तो राजा ने मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करा दिया राज्य में, और एक लड़के को, बच्चे को, गरीब का बच्चा था, उसको पकड़ के लेके आया। उसके कई बच्चे थे, उसने सोचा चलो दे देता हूँ, मेरे को बहुत सारा धन मिल जाएगा और उससे मैं अपना काम चलाऊँगा। वो बच्चा गया, तो बच्चा बुद्धिमान बच्चा था, उसने रेत की 4 ढेरियाँ लगा ली। राजा ने पूछा था तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा रेत मंगा दो। सबको हैरानी हुई और जो और लोग थे वो सोचने लगे पता नहीं इस रेत से क्या करेगा। तो रेत 4 ढेरी लगा दी, उसने 3 ढेरी तोड़ दी और चौथी ढेरी उसने रखी। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, ये कौन सी क्रिया कर रहे हो? और लोग भी सोचने लगे पता नहीं क्या पूजा कर रहा है, क्या पाठ कर रहा है। सो उसने कहा पहली ढेरी तो मेरे माँ बाप की थी, जिनसे मेरी आशा थी कि वो मुझे बचाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को आपके हवाले कर दिया बलि देने के लिए। दूसरी आशा मेरी रिश्ते नातेदारों से थी, वो बचा लेंगे, वो मेरे माँ बाप को समझाएंगे ऐसा ना करें, वो भी ढेरी मैंने तोड़ दी क्योंकि वो भी काम नहीं आया। तीसरी ढेरी मेरे राजा की थी, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, उनका कर्तव्य था मेरे को बचाने का, लेकिन वही राजा मेरे को बलि देने के लिए लेकर आया, तो मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। राजा पूछते हैं लेकिन चौथी ढेरी किसकी है? उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि ये ढेरी मेरे भगवान की है, जिन पे मेरा पूरा विश्वास है कि वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो उसके अंदर इस आध्यात्मिक बल था और भगवान के साथ वो कनेक्ट करता था और भगवान के साथ उसने अपना संबंध बनाया हुआ था। इसलिए उस वक्त उसने भगवान से प्रार्थना की और उसने अपनी बुद्धि से बेकार किया, दोनों कार्य किए और राजा उससे प्रसन्न हुआ। राजा सोचने के लिए मजबूर हुआ, इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो राजा ने सोचा कि मैं क्यों ना इस बच्चे को गोद ले लूँ, उस तरह से इसको उत्तराधिकारी भी बना दूंगा और मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं इसकी बलि देने से भी बच जाऊंगा। राजा ने तुरंत डिसीजन बदल लिया। तो इस तरह से जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और अपने कर्तव्यों को भी पूरा करते हैं, आलसी नहीं बनते और ऐसे ही खाली सपनों की दुनिया में उड़ते नहीं रहते, सपनों की दुनिया में उड़ते रहते जिसका कोई लक्ष्य ना हो। हमें ज़रूर स्पिरिचुअल लाइफ को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें भक्ति में आना होगा। जब हम भक्ति करेंगे तो हम सच जान पाएंगे इस जीवन के बारे में, भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में, अपने गुण दोषों के बारे में, और उन गुण दोषों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं, वो भी हम जान पाएंगे। तो ज़रूर से हम रियलिस्टिक बनेंगे और कभी भी किसी भी तरह की परेशानी में हम फंसने वाले नहीं हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।